इस ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखते उसका सर फट जाएगा, इसलिए मैं इस पर्वत पर रहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, सारा दुख समाप्त करूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। देखिए, आप किसी को संतुष्ट कर नहीं सकते हैं, संतुष्ट किया नहीं जाता है, संतुष्ट हुआ जाता है। यदि सामने वाला संतुष्ट नहीं होना चाहता गुड्डू भैया, तो आप करने में सक्षम नहीं है। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, मेरे बल के भरोसे सोच का त्याग करो। दर्शन करिए, सुग्रीव कहता है प्रभु आप मेरे बाली को नहीं जानते, आप तो अपना बल बता रहे हैं, लेकिन मेरे भाई में बल नहीं है, बाली महाबल। अब दर्शन करिए, वो राम जी के आगे ही लगा बाली की प्रशंसा करने। कहा राम जी आप में तो बल है, मेरे भाई के पास महाबल है। लक्ष्मण जी मन में सोचे बहुत बढ़िया मित्र बनाया प्रभु आपने। बहुत सुंदर मित्र बनाया, आप ही में संशय कर रहा है। राम जी बोले अच्छा बाली में महाबल है। फिर सुग्रीव बोला परीक्षण करना पड़ेगा आपका। और सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। 7 ताड़ के पेड़ दिखाए 7 दिशा में, अलग अलग दिशा में 7 पेड़ थे ताड़ के। बिनु प्रयास रघुनाथ रहाए। राम जी अपना एक बाण निकाले और चलाए, 7 के 7 दिशा के पेड़ समाप्त हो गए, गिर गए कट्टे। सुग्रीव सोचा राम जी बल बताए, मैंने बाली का महाबल बताया, लेकिन राम जी में बल नहीं है, महाबल नहीं है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। अरे राम जी में तो अमित बल है, ये अवश्य बाली को मार देंगे। राम जी बोले विश्वास हुआ ना, कहां है तुम्हारा शत्रु? सुग्रीव बोला कौन शत्रु? अभी न कह रहे थे कि बाली हमको बहुत मारा है। बोले नहीं प्रभु, बाली तो मेरा हितैषी है, शत्रु नहीं है प्रभु। यदि बाली न होता तो राम जी आप मुझे कैसे मिले होते? जिसने आपका दर्शन करा दिया वो मेरा शत्रु नहीं, मेरा हितैषी है। लक्ष्मण जी सोचे अब प्रवचन भी सुनाएंगे ये। बहुत बढ़िया राम जी, प्रवचन सुनिए। राम जी बोले अरे मैंने सौगंध ली है कि मैं बाली को मारूंगा। चलो चलो ये सब प्रवचन बाद में, चलो युद्ध करो। गया सुग्रीव बाली से लड़ने। बाली ने केवल एक मुष्टिका मारी उसके सिर पे। एक मुष्टिका का प्रहार हुआ बाली से, सुग्रीव भगा प्राण लेके। अब दर्शन करिए, अभी कह रहा था कि प्रभु बाली मेरा शत्रु नहीं हितैषी है, बाली ने एक मुक्का मारा, आकर बोला काल है मेरा, हितैषी नहीं प्रभु काल है। मरवाने के लिए भेजे थे वहां पर, नहीं भागता तो मार दिया होता। आपने बाण क्यों नहीं चलाया राम जी? राम जी बोले देखो तुम दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, दोनों वानर। मैं समझ ही नहीं पाया कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। फिर सुग्रीव बोला फिर तो बहुत बढ़िया किया बाण नहीं चलाया, यदि चला दिए होते अब मुझे ही लग गया होता तो क्या होता। लेकिन प्रभु बहुत जोर से मारा है। राम जी मुस्कुराए, अपने गले की माला निकालकर सुग्रीव को पहनाया। मेली कंठ सुमन कै माला। क्यों? जिसके गले में माला है वो सुग्रीव है, पहचान के लिए भेजा। बाली से लड़ा सुग्रीव, भगवान ने मारा बाण, बाली वहीं धरती पर गिर गया। लेकिन बाली का राम जी में विश्वास है। राम जी गए तो हृदय में तो प्रेम है बाली के, लेकिन मुख से कठोर कहता है। कहता राम धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, मारे हो मोहि प्यार की नाई। मैंने सुना है आप राम जी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, कहिए। सुग्रीव की बात सुन ली
बाली की बात सुनने की आपने प्रयास से चेष्टा भी नहीं की। धर्म कहता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनकर तब निर्णय दिया जाए। आपने केवल पक्ष की बात सुन ली और विपक्ष को बोलने का भी अवसर नहीं दिया और आपने निर्णय सुना दिया, मुझे बाण मार दिया। इस प्रकार मुझे मारकर राम जी आपने कौन से धर्म की रक्षा की बताइए। मेरा भाई सुग्रीव प्यारा हो गया और मैं आपका बैरी हो गया। मेरा अवगुण क्या है, अपराध क्या है? राम जी ने कहा, सुग्रीव, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपने बेटे की पत्नी, ये चारों एक समान होती हैं। अनुज बधू, भगिनी, बहन, सुतनारी, बेटे की पत्नी, सुनु सठ कन्या ए समचारी, ये चारों एक प्रकार से हैं, एक बराबर हैं। इन चारों पर जो कुदृष्टि डाले उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता है। तूने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है, इस अपराध के कारण तुझे मारा मैंने। बाली कहा, राम जी, आप जो नियम कानून सुना रहे हैं ये मर्यादा केवल मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं है। हम बानर हैं, हमारी बिरादरी में ऐसा कोई नियम नहीं है। अब बताइए क्यों मारा? राम जी देखिए तो मेरा पूरा तर्क काट दिया। भगवान ने कहा, तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको मना किया था ना कि युद्ध करने मत जाओ। तुमको पता था कि सुग्रीव मेरे शरण में है, उसके बाद भी तुम युद्ध करने आ गए, इस कारण तुमको मारा। बाली मुस्कुराया, कहा, प्रभु सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तो। बाली ने कहा, प्रभु चतुराई में मैं आपसे नहीं विजय हो पाऊंगा, जीत पाऊंगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप ही कहते हैं कि मेरे सामने आ जाने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं, और मैं तब से आपके सामने यहां पर बैठा हूं। क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ है कि आप मुझे तब से पापी पापी कह रहे हैं? ऐसा तर्क दिया बाली ने कि भगवान अपने ही बात में फंस गए। राम जी मुस्कुराए, कहे, बाली प्राण रखिए, आपको मरने नहीं दूंगा मैं। बाली ने कहा, नहीं प्रभु, मैं प्राण बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, परंतु अंत राम कहीं आवत नहीं। मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम निकल जाए। मेरा प्राण निकलने वाला है, राम नहीं, साक्षात राम खड़े हैं। नाम कौन पूछता है, राम जी ही खड़े हैं। ऐसा फिर नहीं मिलने वाला अवसर। आप तो केवल एक आशीर्वाद दीजिए मुझे, जेहि जोनि जन्मऊ करम बस। देखिए, बाली का जीवन कैसा भी हो, लेकिन बाली ने जो ये बातें कही है ना, अब ये मुझे बहुत प्रिय है। बाली ये नहीं कहते कि प्रभु अगले जन्म में मुझे मनुष्य बना दीजिएगा, मुझे अपना धाम दे दीजिएगा ना। बाली ने कहा कि आप मेरे कर्म को देखिए राम जी, मैंने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, आप उसका हिसाब निकालिए और उस हिसाब के अनुसार मैं जिस जोनी में जाता हूं वहां भेज दीजिए। कौआ बनता हूं कौआ बनाइए, नाली का कीड़ा बनता हूं नाली का कीड़ा बनाइए, सूकर बनता हूं सूकर बनाइए, गधा बनता हूं गधा बनाइए। जिस जोनी में जाता हूं भेजिए। प्रार्थना बस इतना है, जेहि जोनि जन्मऊ
करम बस तहाँ राम पद अनुराग जेहि जोनि जन्म करम। जिस योनि में शरीर प्राप्त हो राम जी, प्रार्थना है एक आशीर्वाद दीजिए। उस योनि में जन्म लेने के बाद भी आपके चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बना रहे प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम पद अनुराग। राम जी मुस्कुराए। बाली ने कहा प्रभु एक बात और कहना है। वहीं पर बाली का बेटा अंगद था। बाली ने अपने बेटे को बुलाया, अंगद इधर आओ। अंगद आया, जी पिताजी। बाली ने कहा प्रभु ये मेरा पुत्र है, मेरे समान बलवान है, विनयवान है। मेरे जाने के बाद ये अनाथ हो जाएगा नाथ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। गही बाह सुर नर नाह। बाली ने मरने से पहले अपने पुत्र अंगद को राम जी का दास बना दिया, और ये नहीं कहा कि अंगद तुम राम जी को पकड़ो ना, राम जी से कहा प्रभु आप पकड़िए इसको। क्यों? जानता है ना बाली अपने बेटे को। कहा प्रभु हम बानर हैं, बानर का स्वभाव चंचल होता है, ये यदि आपको पकड़ेगा तो ये छोड़ के भागता रहेगा, लेकिन यदि आप इसको पकड़ लेंगे तो ये कितना भी भागेगा आप उसको भागने नहीं देंगे प्रभु, आप पकड़े रहेंगे, इसलिए ये भले न पकड़े आप पकड़िए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। वो पिता श्रेष्ठ पिता है धरती पर, जो अपने जीते जी अपने संतान को भगवान का दास बना जाए, वो धरती का श्रेष्ठतम पिता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं मनुष्य अपने व्यापार का उत्तराधिकारी तो ढूंढ लेता है। भिंड का दुकान तुम संभालना, ग्वालियर का दुकान तुम संभालना, दिल्ली वाला तुम संभालना, लेकिन उसकी माला को कौन संभालेगा इसका कोई निर्णय नहीं कर पाता है। धर्म का उत्तराधिकारी कौन होगा इस बारे में कोई नहीं सोचता। बाली ने अपने पुत्र को जीते जी भगवान का दास बनाया और प्राण का त्याग कर दिया। बाली को भगवान ने अपने धाम विदा किया है। सुग्रीव को राजा बनाया राम जी ने, और सुग्रीव के बाद बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। अब यहां आपसे निवेदन करूं, जीवन में कोई पद प्राप्त हो रहा हो तो लेने के पहले विचार करना चाहिए, क्या हम इसके अधिकारी हैं? अच्छा आप बताओ, बाली ने बेटे को बनाया दास, राम जी उसी बेटे को युवराज बनाने लगे, तो अंगद ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु हमको युवराज मत बनाइए, हमको दास रहने दीजिए। पिताजी ने हमको दास बनाया है आपका, कुर्सी अच्छी लगी बन गया। ये सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने के भीतर पता लगा कर आना है, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा आने के साथ ही मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। देखिए जिस देश में दंड व्यवस्था लचर पचर है उस देश का भगवान मालिक है साहब। दंड व्यवस्था इतना कठोर होना चाहिए कि सारे जीव अनुशासित रहना सीख ले। भारत की दंड व्यवस्था भगवान मालिक है। आप भारत के बाहर चले जाइए, आदमी एकदम सीधा रहता है, कहीं गंदगी नहीं।